हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम वारी एनर्जीज के Q3 रिजल्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। आज मार्केट आवर में ही कंपनी के द्वारा Q3 नंबर्स को डिस्क्लोज किए गए हैं। चलो देखते हैं Q3 में कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो देखो, ये है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स की डेटा एंड जो भी डेटा यहाँ पर दी हुई है ये मिलियंस में दी हुई है। तो अभी इन्हें करोड़्स में कन्वर्ट करके आपको मैं बताने वाला हूँ। चलो सबसे पहले यहाँ पर हम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो इस बार कंपनी ने रिवेन्यू जनरेट की है 3,457 करोड़ की। पिछले क्वार्टर में 3,574 करोड़ की रिवेन्यू थी एंड पिछले साल के Q3 की बात करें तो 1,596 करोड़ की रिवेन्यू थी। तो यहाँ पर अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो डिक्लाइन हुई है हल्की सी, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिल रही है। परसेंटेज वाइज बात करें तो तकरीबन 116% की ग्रोथ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। मार्केट एस्टिमेट्स की डेटा अवेलेबल यहाँ पर नहीं है, ठीक है। फिर देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हो जाता है टोटल इनकम। टोटल इनकम इस बार हुई है 3,545 करोड़ की। पिछले क्वार्टर में 3,663 करोड़ की इनकम थी एंड अगर हम पिछले साल के Q3 में बात करें तो 1,651 करोड़ की इनकम थी। तो उसी प्रकार से टोटल इनकम के अंदर भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। 100% से भी ज़्यादा की ग्रोथ हुई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन हुई है, ठीक है। अब चलो यहाँ पर हम टोटल एक्सपेंसेज को डिस्कस करते हैं। तो इस बार एक्सपेंसेज हुए हैं 2,855 करोड़ के। पिछले क्वार्टर में 3,164 करोड़ के एक्सपेंसेस थे एंड पिछले साल के Q3 में 1,517 करोड़ के एक्सपेंसेस थे। तो जिस प्रकार से हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनकम बढ़ते हुए देखने को मिली है, उसी प्रकार से खर्चे भी बढ़े हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जिस प्रकार से इनकम घटी है, उसी प्रकार से खर्चे भी घटते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड ये रहा। नेट प्रॉफिट इस बार हुई है 506 करोड़ की। पिछले क्वार्टर में 375 करोड़ की नेट प्रॉफिट थी एंड पिछले साल के Q3 में 140 करोड़ की नेट प्रॉफिट थी। तो नेट प्रॉफिट के अंदर और भी शानदार ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट के अंदर हमें क्वार्टर प्लस ईयरली दोनों सेगमेंट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। अच्छी खासी ग्रोथ है ये। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो यार तकरीबन यहाँ पर 4 फोल्ड हो गए हैं नेट प्रॉफिट कंपनी की, ठीक है। 4 गुना होकर यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है ये हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर हम ईपीएस की बात करें तो ईपीएस के अंदर भी उसी प्रकार से ग्रोथ देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखो 4.93 रुपये से बढ़कर 18.41 रुपये पर पहुंच चुकी है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 13.75 रुपये से बढ़कर 18.41 रुपये पर पहुंच चुकी है। ओवरऑल रिजल्ट्स की बात करें तो इस बार के रिजल्ट्स काफ़ी बेहतरीन रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर हम अभी तक के ऑर्डर बुक की बात करें तो अभी तक ऑर्डर बुक है कंपनी की 26.5 गीगावाट की, ठीक है। अगर हम इसे वैल्यू में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 50,000 करोड़ की ये ऑर्डर बुक है। ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक हमें फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ को लेकर बेहतरीन विजिबिलिटी देती है। अच्छी ऑर्डर बुक है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। और देखो, रिजल्ट्स जो कंपनी के आए थे आज के दिन, ये लगभग मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे आए थे। मतलब मार्केट जब क्लोज होने वाली थी उस वक्त यहाँ पर रिजल्ट आई थी कंपनी के द्वारा। तो यहाँ पर उस वजह से देख सकते हो ये जो लो की लेवल है, यहाँ से काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिली है, ठीक है। मार्केट क्लोज हो गई, फिर मार्केट क्लोजिंग के कुछ ही मिनट्स पहले रिजल्ट्स आए थे। तो यहाँ पर देखो बढ़िया तेज़ी आई, लेकिन मार्केट क्लोज हो गया, उस वजह से और ज़्यादा तेज़ी हम लोग नहीं देख पाए और ओवरऑल तकरीबन 1.25% की गेन के साथ स्टॉक की क्लोजिंग हुई है, ठीक है। देखते हैं कल के दिन किस प्रकार से एक्शन रहता है स्टॉक के अंदर। वैसे तो रिजल्ट के हिसाब से पॉजिटिव एक्शन हमें देखने को मिलना चाहिए और वैसे भी यार अभी स्टॉक जो है पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हुआ है। 40% से भी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई के लेवल से, ठीक है। ये रही हमारी आज की वीडियो वारी एनर्जीज स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।